एहसामुद्दीन नहीं है, आयमा सईद, अमन नदीम, अम्मार ख़ान नहीं है आपकी। मंडे की खुल गई इसका मतलब। नेट भी स्लो है ना, देर से ऐसे खुल रहा है। हाँ सही है। अच्छा, अब्दुल अज़ीज़, अब्दुल मुइस, अब्दुल नाफ़े, अदीना फ़ातिमा, अदनान अली अब्बास, अहमद गुल, अलियान करीम ना, अनीश कुमार, अनीसा सरहदी, दाऊद इरफान कौन है? फरहान अली पीरज़ादा, हसन रज़ा, हुदैर शफ़ीक, हुमायूं ख़ान, एहसान अली, इकरार हुसैन, काशफ ज़हरा, खलील अहमद, लारेब अली, मोहम्मद सबीउर रहमान, मास ख़ान, मास सलमान, मलिहा महबूब, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अबू हुरैरा, मोहम्मद अहमद मुज़म्मिल, मोहम्मद अलियान ख़ान, मोहम्मद इब्राहीम, मोहम्मद मुनीब, मोहम्मद साबिक शमीम, मोहम्मद साइम, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद तलहा इब्राहीम, मोहम्मद ज़ैद, मुस्तफ़ा जाफ़री, कदीर अहमद, रज्जा मेघवर, राना मोहम्मद ताहिर, रिमशा सईद, रुबैशा हसान, समद सोमरो, सना साजिद, शहीर ख़ान, शाहनवाज़ ख़ान, सिब्तैन हैदर, सैयद मोहम्मद अहमद जैदी, सैयद मोहम्मद इमाद, तमकीनात औसाफ, उमर अब्दुल वहीद, यासिर शाह, जैद अनीस मिर्ज़ा, अच्छा जी। लोग क्या आप मुफ्ती साहब हैं, आपका काम ही यही है तो हमारा निकाह पढ़ा दें, तो मना कर देते हैं भाई मैं इन चक्करों में नहीं पढ़ता, भगा देते हैं वो, जबकि मैं तो पढ़ा देता हूँ। मसला ये है कि उसमें फंसने के चांस ज़्यादा होते हैं ना, जब आप निकाह किसी का पढ़ाएं और वो उसके रिलेटिव्स नहीं है निकाह में, खुसूसन लड़की के ना, तो फिर मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। बग़ैर भागे आप चल के भी कर लें तो वो भी ज़रूरी भागना ज़रूरी नहीं है कि आप लड़की को लेके भगाएं, वो बेचारी सिन पे नाजुक है, वो कैसे भागेगी। आप तो भाग सकते हैं, आप तो जवान मर्द हैं, लेकिन उसको भगाना तो अज़ियत देना है ना।
आम तौर पे जितने भी ये मशहूर किए हैं भागकर, वो भागकर नहीं, कोई गाड़ी में जाता है, कोई बाइक में जाता है, कोई बस में जाता है। मैंने खुद भी देखा है, वो चल कर ही आ रहे होते हैं बाकायदा, भागकर एक को भी मैंने नहीं देखा। वो असल में जहन आपका बना दिए, हमारा बहुत जहन ख़राब बनाया है बहुत से लोगों ने, और हमें पता भी नहीं चलता। वो हम इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं अल्फाज और उसको हकीकत भी समझते हैं। भागकर तो मैंने नहीं आज तक देखा बहरहाल, वो एक इस्तेलाह मशहूर है बस भागने वाली, लेकिन आमतौर पर वो चल कर ही आते हैं, हमारे पास भी आते हैं और भी जगहों पे जाते हैं। वली के बगैर भी निकाह हो जाता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक बस लड़की बालिग है, यानी कि उसका मतलब ये है कि 9 साल है लड़की के ना, वो उसमें आमतौर पे बालिग हो जाती है, तो वो फिर अपनी इजाज़त से निकाह कर सकती है, किसी के भी साथ करना चाहे उसको, मतलब आपका कानून भी नहीं रोक सकता और शरीयत भी इजाज़त देती है, शरीयत ने ये इजाज़त रखी है। हाँ ये है कि कोई नाबालिग है लड़की, तो उसका फिर वली के बगैर निकाह नहीं होता, उसका वली जो है उसकी जगह पर असल ज़िम्मेदार होता है, वही ये ज़िम्मेदारी पूरी करता है, उसकी तरफ से निकाह उसका कराता है। तो कहने का मकसद ये है कि वो चलकर भी आते हैं इनके पास, तो ये क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। हालांकि आप तो खुद प्रोमोट इसी वजह से हुए, आपके फॉलोवर्स ही इसी वजह से बने। तो जब आप अमली मैदान के अंदर नहीं कोई काम करते और ज़बानी कलामी करते हैं ना, तो इंसान फिर अपनी हैसियत खो देता है। हो सकता है कि ये बहुत सारी वजूहात पेश कर दें आगे से, अगर इनसे सवाल कर लिया जाए ना कि भाई चूँकि मैं एक बड़ा पॉपुलर बंदा हूँ, बड़ा मशहूर हूँ, और मैं इस तरीके की चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता और मैं बदनाम नहीं होना चाहता, फलाना ढिमकाना, तो उसके बहुत से तरीके हैं। आप उनको बाकायदा कोई निकाह का सर्टिफिकेट ना दें या और कुछ ना करें, आप ज़बानी पढ़ा दें। ज़बानी असल निकाह ज़बानी ही होता है, जो खुतबा पढ़ा और उसके बाद जो है आपने कॉन्ट्रैक्ट अक़्द जिसको कहा जाता है वो करवा दिया, तो बस यही निकाह है, इसी को निकाह कहा जाता है। आप उनको पेपर वर्क करके ना दें, क्योंकि आमतौर पे जब बंदा फंसता है वो पेपर वर्क पे फंसता है कि आप बाकायदा साइन करके या उस पर अपनी स्टैंप्स लगा के रजिस्टर्ड करके उसको देते हैं ना, तो तब वो फंस जाता है। तो ये है कि बंदा अपनी ज़बान से कुछ बोले और अमल से कुछ और करे, इसको भी तो दोगलापन कहा जाता है। लेकिन मैं उनके फिर उस काम को आपको करना भी चाहिए या उसके रास्ते बनाए। आप खुद नहीं डायरेक्ट कर सकते, इनडायरेक्टली करवाएं, लेकिन ज़रूरी है ऐसा करना ताकि लोग गुनाह से तो बचे ना भाई। निकाह तो बहुत अच्छा अमल है। अच्छा, हमारे पास वुमेन राइट्स में पेरेंट राइट्स भी हो गए, राइट्स ऑफ इक्वलिटी हमने पढ़ लिया था, वुमेन राइट्स भी हो गए। अब ये हुकूकुल इबाद है, इसमें आपको डिफरेंट राइट्स मिल जाएंगे, जिसको देख लेते हैं, और एक एक्टिविटी आज वो हमें करनी है। अच्छा, हुकूकुल इबाद एंड लास्ट सरमन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, नेबर राइट्स इन इस्लाम, टीचर डिग्निटी, टीचर्स राइट्स, राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स, द लास्ट सरमन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन इट्स ऑप्टिमम। ये तमाम पॉइंट्स हैं जो इस स्लाइड के अंदर आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है नेबर राइट्स, जो पड़ोसियों के हुकूक हैं। शरीयत ने, इस्लाम ने बहुत ज़्यादा ये हुकूक रखे हैं, हमसाए जिनको कहा जाता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि उस शख्स का तो कोई ईमान ही नहीं है कि जिसके बुराई से, जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। तो ऐसे इंसान का फिर कोई भी ईमान बाकी नहीं बचता है। जब ईमान बाकी नहीं बचे तो वो मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान तो हो सकता है उसने अगर कलमा पढ़ा है, लेकिन उसके शर से उसके पड़ोसी क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी वजह से इस्लाम शरीयत में जो है एक बहुत ज़बरदस्त हक दिया है, जिसको क्या कहा जाता है, हक़ शुफ़ा। वो क्या होता है, ये एक बहुत ज़बरदस्त और बड़ा राइट है आपके नेबर्स का। यानी कि फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मैं और ये हम दोनों पड़ोसी हैं और इनका घर दरमियान में, मेरा घर राइट हैंड साइड पे, उनका घर लेफ्ट हैंड साइड पे, इनका घर दरमियान में। अब ये अपना घर अगर सेल आउट कर रहे हैं ना, बेच रहे हैं, तो सबसे पहले ये अपना घर बेचने के मुतालिक हम दोनों को बताएंगे।
ये अपनी मर्जी से एडवर्टाइज नहीं दे देंगे, ना स्टेट पे जाकर बोल देंगे। ये गैर शरई तरीका है कि आप जाकर अपनी मर्जी से स्टेट पे अपना घर जो है ना बेचने के लिए, सेल आउट के लिए लगा दें और स्टेट वालों से बातें कर लें और अखबार में दे दें और बाहरों बाहर आप बेच दें। शरीयत ये कहती है कि अगर आपने ये हरकत करी तो आपका वो जो आपने अगर बेचने की कोशिश की है ना, तो आपको उसकी सजा भी मिलेगी और ये बेचने से भी गवर्नमेंट रोक देगी घर को। सबसे पहले ये हम दोनों से इजाज़त लेंगे, हम दोनों को बताएंगे भाई देखो मेरा घर है, इसकी मालियत जो है ना 1 करोड़ रुपए है, क्योंकि हम भी आसपास रहते हैं, हमें अंदाजा है इस घर की कीमत कितनी होनी चाहिए। तो हमें ये सबसे पहले बताएंगे, ये हमारा हक है कि ये हम आसपास वाले सारे पड़ोसियों को बताएंगे भाई मैं अपना घर बेच रहा हूं, अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो खरीद में आइए। आपको इसको क्या कहा जाता है? हक़ शुफ़ा कहा जाता है। ये शरीयत की तरफ से, इस्लाम की तरफ से पड़ोसी को हासिल है और वो इस पर दावा भी कर सकता है। तो पड़ोसियों के इतने हुकूक हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर मुझे ऐसा अंदाजा होने लग गया था जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम इतनी ज्यादा मर्तबा मेरे पास आते थे हुकूक बताने पड़ोसियों के, तो मुझे ऐसा लगता था कि इनका विरासत के अंदर भी हक दाखिल कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो ये क्यों था? क्योंकि उनके हुकूक बहुत ज्यादा, नेबरहुड ये बहुत ज्यादा राइट्स रखते हैं जो आपका पड़ोसी होता है, और पड़ोसियों की बहुत सारी अकसाम है वो आगे आ रही हैं। पड़ोसी होता कौन है? हु इज नेबर इन इस्लाम, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से whoever lives with a man in a locality or city is a neighbor। जो भी आपके पास, आपके इलाके में, शहर में, आपके इर्द गिर्द रहता है, आपके इर्द गिर्द है, तो वो आपका पड़ोसी है। अल औज़ाई, भाई ये जो पीछे वाले हैं ना दोनों, आप मोबाइल बंद करके आगे रख दें, बंद करके साइलेंट कर दें। और अल औज़ाई एंड इब्न शिहाब सेड 40 हाउसेज इन ईच डायरेक्शन, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरा घर ये है और इस तरफ राइट हैंड साइड पे 40 घर, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 40 घर, 40 हाउसेज। इसी तरह मेरे बिल्कुल फ्रंट पे जो 40 घर हैं, अगर गली ऐसे चल रही है, वरना सामने वाली अगर गली है तो उसके 40 घर, इसी तरह बैक साइड पे जो 40 घर हैं। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 40 40 80 80 100 160 160 घर मेरे क्या हैं? पड़ोसी हैं। इन सबको मुझे बताना पड़ेगा अपना घर सेल आउट करने से पहले, सबको बाखबर करना पड़ेगा, सबको बता दे, मतलब फैला दे अपने, सबसे पहले अपने इलाके में, अपने ही मोहल्ले में ही फैलाएगा इस बात को कि भाई मैं घर बेच रहा हूं, जिस किसी ने खरीदना है तो ले ले। और सबसे ज्यादा बड़ा हक इन्हीं सब का है। अगर इनमें से कोई नहीं खरीदता, फिर बाहर से कोई भी आके खरीद लेता है, तो वो फिर हक के शुफा का केस आप पे नहीं कर सकता। ये शरन एक केस है, कानूनन, कानून में भी है पाकिस्तान की ये बात, लेकिन हमें नहीं पता है क्योंकि हम कानून को पढ़ते ही नहीं है, ना हम समझना चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर्स को, कॉन्स्टिट्यूशंस को। जब हम पढ़ते ही नहीं है तो हमें क्या पता चलेगा हमारे राइट्स कहाँ कहाँ पर हैं, क्या क्या हुकूक हैं। बहुत से हुकूक ऐसे हैं कि जो हम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, फड्डे कर रहे होते हैं। अली इब्न अबी तालिब सेड हूएवर hears the call for prayer is a neighbor। जो भी आपका ऐसा घराने हैं लोग आपस में जिनको मस्जिद की ना अजान की आवाज जाती है। अब आपको पता है इस वक्त तो लाउड स्पीकर्स हैं, तो बहुत दूर दूर तक आवाज चली जाती है, लेकिन ये असल बात हो रही है उस जमाने में इन्होंने ये मसला समझाया कि जिस वक्त लाउड स्पीकर्स नहीं हुआ करते थे, और अजान कैसे होती थी? एक ऊंची जगह पे टीले पे खड़े होकर जोर से, जिसकी आवाज तेज होती थी उसको आमतौर पे मुअज्जिन बनाया जाता था और वो अजान देता था जोर से। तो जहां जहां तक उसकी आवाज पहुंचती थी, सुनाई देती थी, ये सारे लोग आपस में क्या है? पड़ोसी है। तो ये डिफरेंट थॉट्स हैं, मुख्तलिफ आरा हैं, राय हैं फुक़हा कराम की, जिनसे वो ये साबित कर रहे हैं कि भाई पड़ोसी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से शरीयत के मुताबिक होता कौन है। तो ये सारी आरा हैं, उनको आपको याद करना चाहिए। सम स्कॉलर्स से बाज ने आपके नेबर ने घर बेच दिया अपना और फिर बाद में कोई और लोग आ गए एंड देन यू आर लाइक
हाँ बिल्कुल, अगर आपने उसको इंटीमेट नहीं किया, उसको बाखबर नहीं किया था सेल आउट करने से पहले, तो वो केस फायर कर सकता है आप पे, हो जाएगा कानूनन, वो रिवर्स करा दिया जाएगा। ये कानून है, इस वक्त भी मौजूद है, और शरीयत का है ये कानून असल में। अगर आप शरिया कोर्ट में ये अपना दायर कर दे मुकदमा, तो वो उसकी सुनवाई होगी और बाकायदा उस पर अमल करवाया जाएगा। वो ऐसे ही नहीं कोई किसी को भी घर भेज सकता, उसकी बड़ी वजूहात है, क्योंकि उसका चंद वजूहात में आपको समझा देता हूँ, पॉइंट्स जो है कि जैसे एक बंदा जो है वो मिसाल के तौर पर पढ़ा लिखा रह रहा है एक घर में, उसके साथ वाला पड़ोसी जो घर बेच रहा है अब, तो वो भी पढ़ा लिखा बंदा है, दोनों के आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, सब है। अब लेकिन वो जिसको सेल आउट कर रहा है वो एक धोबी बंदा है धोबी किस्म का आदमी है, जो कपड़े धोकर बाहर ही लकड़ियां लगाते हैं, और वो एक अलग ही मॉल बनाएगा वो तो, अगर इधर उसने खरीद लिया घर तो। या वो जो है मतलब गधे पालने का शौकीन है, कुत्ते पालने का शौकीन है, या 10 किस्म की चीजें हो सकती हैं। ये बंदा जो रह रहा है ये देवबंदी है, वो बरेलवी है, या शिया है, या किसी और मजहब से, कोई कादियानी है, उसको तो आप भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। कोई कादियानी आपके पड़ोस में घर खरीद के आकर, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ही नहीं मानता है, ये तो काफिर से भी खतरनाक इंसान है ना। तो इस तरीके का कोई भी फिर आ सकता है। तो इस बुराई से आप बचने के लिए कोशिश करेंगे यार मैं ही खरीद लूं, या मैं नहीं खरीद पाऊं तो मेरा कोई अच्छा बंदा जो है ना, जो जिसके साथ मैं रह सकता हूं, उसको घर की भी जरूरत है, उसी को मैं अपने उससे दिला दूं। वो 10 किस्म की चीजें सोचेगा ना। तो अगर कोई गलत बंदा आ गया तो इसके लिए वो अजाब बन जाएगा, और ये होता है। और उसने तो पता नहीं कितना जमाने तक रहना है, इधर घर ले रहा है अपना। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से शरीयत ने इस बात का ख्याल रखा है कि आपके पड़ोसी को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ आपके अमल से नहीं होनी चाहिए। सम स्कॉलर्स से whoever hears the इकामा, यानी कि जो अजान के बाद इकामत दी जाती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, एक सांस में 4 दफा कहा जाता है। सुन्नत अमल भी यही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाति हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये जब नमाज खड़ी होती है उस वक्त ये इकामत कही जाती है। तो ये भी कहने वाले की आवाज मौज़न है, जो कि अजान भी देता तो तेज होती थी, और दीवारें हुआ नहीं करती थी मसाजिद की, कोई ऊंची दीवारें नहीं होती थी, घरों की दीवारें बहुत छोटी छोटी सी बनी होती थी। तो आमतौर पे बड़ी आसानी से दूर दूर तक घरों तक आवाज पहुंच जाती थी। तो इकामत की आवाज बाज स्कॉलर्स कहते हैं कि जहां तक पहुंचती है वो सारे आपस में क्या है, पड़ोसी हैं। गिवन विद इन द मॉस्क रेदर देन फ्रॉम द मीनारात इज अ नेबर ऑफ डेड मॉस्क। तो उस मस्जिद से जहां से ये इकामत दी गई है, जिन जिनको आवाज पहुंची, ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, पड़ोसी कहलाएंगे। ये डिफरेंट थाउट्स हैं मुख्तलिफ स्कॉलर्स के। अच्छा, वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ वबिल वालिदैनि इहसाना। तो अल्लाह देखें यहाँ पर बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी भी चीज़ का उसके साथ जो है किसी को शरीक ना ठहराओ, वालिदैन के साथ एहसान करो, वबिज़िल क़ुरबा, जो आपके मोस्ट रिलेटिव्स हैं, जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनके साथ आपने बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखना है, एहसान करना है। वल यतामा, यतीमों के साथ, मसाकीन, वल जारि ज़िल क़ुरबा। अब ये देखो टाइप्स ऑफ नेबर्स जो मैंने आपको बताया ना, कुरान ने खुद हमें अक़साम बताई हैं कि भाई पड़ोसी कौन कौन होते हैं, कौन आपका पड़ोसी होता है वो तो पीछे बता दिया इन्होंने, लेकिन मतलब आपके टाइप्स ऑफ नेबर्स वो कौन कौन से होंगे, कौन कौन से लोग हमारे पड़ोसी कहलाने के लायक होंगे कि भाई ये बंदा आपका पड़ोसी हो सकता है। तो ये कुरान ने डिफरेंट टाइप्स बताई हैं। वो कहते हैं कुरान, अल्लाह फरमाते हैं वल जारि ज़िल क़ुरबा, वो पड़ोसी आपका जो ज़िल क़ुरबा है। ज़विल क़ुरबा क्या होते हैं, जो आपके करीबी बिल्कुल रहने वाला है, आपका घर है उसके साथ वाले घर में, आसपास वाले घरों में रहने वाले, ठीक है। वल जारिल जुनुबी, जो आपके बाजू में बैठा हुआ है, आपके बिल्कुल साथ बैठा हुआ है, आप क्लास में हैं
आप कहीं बाहर जो है बैठे हुए हैं, होटल तक पे बैठे हुए हैं, कहीं खाना खाने बैठे हुए हैं, तो आपके साथ जो बैठ के खा रहा है या आपके साथ जो बैठा हुआ है, तो ये भी आपका कौन है? टेम्पररी आपका ये पड़ोसी है, कुछ देर का पड़ोसी है आपका, बस में है तो उस आपके साथ बैठा हुआ है। वह साहिब बिल जंबी, और जो आपका दोस्त है वो आपके साथ बैठा हुआ है, तो ये भी अभी फिलहाल क्या है? आपका ही पड़ोसी है। वब्न सबील, जो किसी भी किस्म के सफर में, रास्ते में, कहीं पर जहाज में आप सफर कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेन से कर रहे हैं, बस से कर रहे हैं, या किसी पैदल भी सफर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके साथ साथ वो भी चल रहा है, तो ये भी आपका गोया पड़ोसी है। वमा मलक ऐमानुकुम, और वो लोग जो आपके मातहत हैं, ये भी आपके पड़ोसियों के हुक्म में, यानी कि जो एक किसी फर्म में काम करते हैं, एक दफ्तर में काम करते हैं, ठीक है ना, एक किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी कारखाने में, एक दुकान में काम करते हैं, आपस में सब मिलजुल के, तो ये सब भी एक दूसरे के क्या है? उस इदारे के अंदर एक क्लास में आकर पढ़ते हैं सारे तलबा, तो ये सब आपस में क्या हुए? एक दूसरे के टेम्परेरी बेसिस पे नेबर्स हुए, तो इन पर भी वही हुकूक आयद होते हैं जो मैं वहां पर आपको बता रहा हूं। ऐसे ही नहीं आप अपनी मर्जी से किसी के साथ बैठे, अब ठीक है ना, तो आप अपनी मर्जी से किसी को भी सीट दे दें अपनी, ये भी गलत अमल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया भी है जिंदगी में कि आप बैठे में और कोई भी आकर बैठा तो आप हिल गए, यानी कि ऐसा महसूस कराया कि भाई जैसे मैंने आपको जगह दी है। हालांकि जगह देने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी, बिल्कुल वो एक सेपरेट जगह पूरी खाली पड़ी हुई थी। अगर आप नहीं भी हिलते, थोड़ा सा सिरकते ना भी, तो वो आराम से बैठ सकता था, लेकिन जब भी कोई आता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिल जाते थे, यानी अपने आप को हिलाते थे कि इसको यूं महसूस हो कि मैंने इसको इज्जत दी है और मैंने इनको जगह दी है। और ये बड़ा फर्क करता है, इतनी सी चीज है, देखने में बड़ी मामूली है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जिसके साथ होता है वो इसको बयान कर सकता है कि हाँ यार मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा फर्क आया, फर्क लगा ये इस चीज से जो आपने किया। और ये सुन्नत अमल है, सिरक जाना, यानी कि आप सही बैठे हुए, जगह भी है, अगला आगे बैठ भी सकता है, फिर भी जब वो बैठने लगा ना तो आप थोड़ा सा हिल गए, तो ये चीज उसके दिल में मोहब्बत डाल देती है। तो ये हमारे रसूल का सुन्नत तरीका है और महफिल में बैठने के आदाब है। तो ये पड़ोसी के हुकूक है ये, हालांकि जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई आके आपके आसपास बैठता था तो आप अगर उधर बैठा तो आप थोड़ा इधर हिल जाते थे, इधर बैठते थे तो आप उधर थोड़ा सिरक जाते थे, और ये दिल के अंदर मोहब्बत डालने वाली चीज होती है। तो आपने ये हुकूक सिखलाए सारे। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, बेशक अल्लाह जो है ना पसंद नहीं करते उस शख्स को जो कि क्या हो? मुख्तालन फखूरा, एक तो तकब्बुर करने वाला है, फखर करने वाला है, ठीक है ना, और क्या है? मुख्तालन किसको कहते हैं? जो बोस्टफुल किसको कहा जाता है उर्दू में? मीनिंग्स पता है किसी को? देखो, doesn't like such as are proud and boastful। boastful क्या होता है? देखो जरा इसकी मीनिंग, मुझे जो याद आ रहा है कंजूस है गालबन। हाँ, यानी कि दिखलावा करने वाला, ठीक है ना, तकब्बुर करने वाला और दिखलावा करने वाला। मुख्तालन फखूरा, फखूर फखर करने से है, यानी कि वो तकब्बुर करता है, बड़ाई अपनी पेश करता है, ठीक है ना, और दिखलावा करने वाला, ऐसा बंदा अल्लाह को पसंद नहीं है। तो वाकई देखो, अगर आप पड़ोसी के हुकूक का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप में तकब्बुर होगा, तभी आप कोई आएगा तो आप और आलती पालती खुल के बैठेंगे, यार इसको जगह ना मिले। ये तकब्बुराना आदत है। आप सुकड़ जाएं जैसे रसूल का तरीका है, इससे आजिज़ी जाहिर होती है। तो बहरहाल ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है चीजें सिखाई हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज ऑर्डर्ड अस इन हिज बुक थ्रू हिज प्रॉफिट टू प्रोटेक्ट आवर नेबर। उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, उसकी इज्जत करना, टू रेस्पेक्ट हिज राइट्स, उसके हुकूक की का ख्याल रखना, टू केयर अबाउट हिज वेलफेयर, उसकी जायदाद की
जो है ना हिफाजत करना है, यानी कि वो अब शादी पे गया हुआ है, कहीं तकरीब में अपने घर को ताला लगा के गया, आप पीछे हैं तो आप थोड़ा नजर रखे हुए कि यार कोई चोरी वोरी ना हो जाए इसके घर पे, कोई थोड़ा सा मैं नजर रख लूं। तो आपने नजर रखी हुई है, चाहे आपने कैमरा लगा के रखी हुई है, किसी भी तरह के हमारी हिफाजत होती रहे। तो ये पड़ोसी के हुकूक हैं। ये आप कोई ये ना समझे कि आप नेकी का काम कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी का काम है। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी से महरूम हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप रियल मैनर्स जो होते हैं उसी से महरूम हैं। ये असल हुकूक होते हैं, ये इन चीजों का ख्याल करना। He has mentioned the neighbor after the parents and the close relatives देख लो, आपके वालिद के बाद जो सबसे, आप जब घर में कोई तकलीफ आएगी, आफत आ गई, खुदा न खास्ता कुछ भी वाकया इमरजेंसी में पेश हुआ, तो आपके रिश्तेदार पहले आएंगे क्या? नहीं, सबसे पहले कौन आएगा? आप जब चीखेंगे, आवाज मारेंगे, आपका पड़ोसी आएगा, भागता हुआ आएगा। और अगर आपने उसी को तुन के रखा हुआ है तो वो बोलेगा बाढ़ में जाए, मरे मेरी तरफ से गरक हो मेरी तरफ से और वाकई आपका पड़ोसी, आपने अच्छे अखलाक रखे हुए, उसके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, लेन देन होता रहता है खाने पीने का, भाई मिर्च दे दो, भाई नमक कम हो गया है, भाई टमाटर दे दो, भाई आलू दे दो, भाई यहाँ से आपने सालन भेजा, उधर से उन्होंने बिरयानी, और ये बड़ा फायदा देती है चीजें। हम तो इससे फायदा उठाते हैं ना, हमें अंदाजा है। तो आपको वो चीजें मिल जाती हैं जो आपको तसव्वुर नहीं होता। तो हमारे यहाँ भी यही है, जब कोई बर्तन जाता है तो खाली नहीं भेजते, वो भी आदत ऐसी है। जो हमारे करीबी पड़ोसी हैं तो उनकी माशाल्लाह और अच्छी चीजें मिल जाती हैं, और बंदे को वाकई दूसरे के हाथ का अच्छा भी लगता है। घर की दाल मुर्गी दाल बराबर वाला सिस्टम चल जाता है ना, बंदा एक चीज खाते खाते, घर के खाने के जो शौकीन होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो बाहर का गंद वाला खाने के हों तो उनके लिए तो मसला ही नहीं। ये हम बाहर तो गए इसी वजह से कि हमने ये चीजें छोड़ दी। तो आपके 10 पड़ोसी हैं तो ये आपकी बड़ी नेमत की बात है आपके लिए। आप 10 को कुछ भी भेजेंगे तो वो हर बंदा अलग अलग चीज आपको वापस भेजेगा, और यही तो आपस का ताल्लुक होता है कि आपको तरह तरह की चीजें फिर खाने को मिलेंगी। और ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ रमजान में होता है, या मुहर्रम की ये 9-10 वगैरह जो होती है, या 12वीं होती है, बहुत सिलेक्टेड डेज में ऐसा होता है बस। लेकिन जो दीनदार लोग हैं और पड़ोसी हुकूक को जानते हैं, उनके यहाँ ये पूरा साल होता है, पूरा साल ये चलता रहता है। और ये बहुत जबरदस्त चीज होती है। अगर आपने इसका नहीं फायदा उठाया तो आपने फिर हकीकत देखी नहीं, जिंदगी के जो मजे हैं ना, असल वो इन चीजों में है। He says neighbors who are near and neighbors who are strangers, meaning those who are not related to you। यानी कि देखो, 2 किस्म के पड़ोसी होते हैं। बाज दफा इंसान के 2 घर भी होते हैं। एक मिसाल के तौर पे वो हैदराबाद में काम करता है, तो एक घर उसका इधर कराची में, एक हैदराबाद में भी उसने बनाया हुआ घर। 2 बीवी है, एक घर इधर है, एक घर उधर है। एक घर जापान में भी काम करता है, उधर भी उसने जापानी रखी हुई है। एक इधर पाकिस्तान में होता है, यहाँ भी उसकी पाकिस्तानी बीवी है। तो 2 घर हो गए। अब जो घर इसका परमानेंट बेसिस पर है, जहां ये ज्यादातर वक्त गुजारता है, ये इस बात से देखा जाएगा कि मिसाल के तौर पे 12 महीनों में से 8 महीने में वो पाकिस्तान रहता है, तो ये इसका परमानेंट हाउस कहलाएगा। और जो 4 महीने कम, यानी कि एक के मुकाबले में दूसरे में कम अरसा रहता है, तो वो इसका स्ट्रेंजर होम कहलाएगा, यानी कि अजनबी घर है तो उसी का ही। तो जो इसका परमानेंट घर होगा ना, उधर के नेबर्स जो है ना, उनका ज्यादा हक होगा उधर वाले दूसरे घर के नेबर्स के मुकाबले में, जहां पर ये 4 महीने रहता है। या दूसरी सूरत ये होती है कि एक होता है वतन असली और एक होता है वतन गैर असली। ये शरी इस्तिलाह है, ये अल्फाज शरीयत के हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि एक वो मुल्क जहां इसका अपना असली घर है, और दूसरा वो जगह या वो इलाका या वो मुल्क जहां पर इसका आर्जी घर है। होता है इस तरह भी, लोग इस तरह भी घर बनाते हैं कि भाई मैं आर्जी तौर पे जब साल में कभी आता हूं तो मैं यहाँ ठहर जाता हूं। वैसे मैं ज्यादातर अपने उस घर में होता हूँ फलाने मुल्क में।
तो वो जहां ज्यादातर रहता है वो इसका वतन असली कहलाता है, और जहां वो थोड़े अरसे के लिए जाता है वो वतन गैर असली कहलाता है। तो वतन असली जो उसका होगा, उसके जो नेबर्स होंगे वो ज्यादा हक रखेंगे, और जो आरजी उसका घर है वतन गैर असली है, उधर के जो पड़ोसी होंगे उनका हक इन वाले पड़ोसियों के मुकाबले में कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Jibril kept on commanding the neighbor to me until I thought he would make him an heir। कि वो विरासत के अंदर भी, मरने के बाद ना हमारे जो विरासत तकसीम होती है ना, तो गोया इसमें भी पड़ोसियों को हक शायद अल्लाह बना देगा कि इनका हक पड़ोसियों का आपके मरने के बाद आपकी जायदाद के अंदर भी तकसीम में ये शामिल होंगे। इतने ज्यादा हुकूक जिब्राइल ने आकर मुझे बतलाए पड़ोसियों के, बार बार आते थे और बताते थे, या रसूल अल्लाह पड़ोसियों को ये हक भी है, या रसूल अल्लाह पड़ोसियों का ये हक भी है। इतनी बार आते थे कि मुझे ऐसा लगने लगा कि अब वो हमारी जायदाद में भी शायद हकदार होंगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिपोर्टेड दैट द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, बाय अल्लाह ही इज नॉट अ बिलीवर। 3 दफा ये बात कही कि खुदा की कसम वो आदमी तो ईमान वाला हो ही नहीं सकता है। कौन? इट वाज आस्क्ड Who is dead, O messenger of Allah? वो कौन है आखिर ए अल्लाह के रसूल? Said, one whose neighbor doesn't feel safe from his evil, जो उसके बुराई से महफूज ही ना हो। और यही सबसे बड़ी बुराई है कि वो अपने पीछे जो है अपने घर वालों को गैर महफूज समझे। इसीलिए शरीयत ने कहा कि भाई ये अगर पड़ोसी के साथ खुदा न खास्ता जिना हो ना, तो वो तो खतरनाक दर्जे का जिना है और ज्यादा। एक तो जिना खुद ही गुनाह है, बुराई है, एक खतरनाक ईवल है ये, लेकिन जो पड़ोसन के साथ खुदा न खास्ता हो जाए तो इसीलिए उसकी बुराई को और ज्यादा इतना बढ़ा चढ़ा के रसूल ने फिर बयान फरमाया। उसकी वजह फिर यही है कि उल्टा था कि वो तो उनका तो तुम्हें तुम निगरान थे, खुद तुमने हिफाजत करनी थी, और तुम खुद ही जो है ना तुमने वो गलत काम कर दिया जिससे तुमने खुद बचाना था बुराई से, वो काम तुम खुद करके बैठ गए, तो वो तो और ज्यादा खतरनाक बुराई हो गई। तो बस ऐसे बंदे का कोई ईमान नहीं है, वो काफिर ही मर सकता है, ये इम्कान है बिल्कुल। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज टोल्ड ऑफ अ वुमन हु प्रेड ड्यूरिंग नाइट एंड फास्टेड और नॉट ड्यूरिंग डे। 2 खवातीन का वाकया जो है सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, एक खातून ऐसी है जो दिन भर रोजे रखती है और रात भर क़यामुल लैल करती है, यानी कि सारी रात खड़ी रहती है, और बहुत सी इजाफी नमाजें भी पढ़ती है, लेकिन क्या है कि उसका अपने पड़ोसियों के साथ रवैया अच्छा नहीं है। जब बात करती है तो उसकी जबान बहुत कड़वी है और जबान बड़ी खतरनाक है, तेज चलती है, और वो तंग करके रख देती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सेड दैट शी वुड बी इन हेल फायर, ये जहन्नुम में जाएगी मरते ही। देखो, हालांकि कितने बड़े बड़े इबादतें कर रही है, लेकिन इबादत से लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, ये आप याद रखें, पॉइंट की बात है। लोग इबादत करके जन्नत हासिल नहीं कर सकते, ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन लोग आमाल सही करके, यानी कि मामलात वो सही करके जन्नत में बड़ी आसानी से जा सकते हैं। और मामलात क्या होते हैं? आपके हमेशा दूसरों के साथ होते हैं, अपने साथ आपका मामला बहुत कम ही होता है। तो हमेशा आपकी जात से आगे बढ़कर दूसरों के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मामलात करते हैं आप उनके साथ। और मामलात में जो बंदा साफ सुथरा होगा ना और सीधा होगा और अच्छा होगा, वो ही जन्नत में जा सकता है बड़ी आसानी से, वरना जन्नत में जाना एक आसान काम नहीं है जितना हम समझ के बैठे हैं, ये धोखा है। वैन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा वाकया पूछा एक खातून का कि जो या रसूल अल्लाह कोई दिन भर ऐसे रोजे नहीं रखती है, ना रातों को बहुत नमाजें पढ़ती है, ना कोई ज्यादा इजाफी कोई एक्स्ट्रा इबादत भी नहीं करती, बस ये है कि फराइज अदा करती है और नमाजें पढ़ लेती है बस, लेकिन उसके पड़ोसी उनसे नाराज नहीं है, यानी कि खुश है, उसके अच्छे अखलाक हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये औरत जन्नत में जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, ये मामलात पड़ोसियों के साथ जो है ना, जिसने मामलात अच्छे रखे हुए, वरना लड़ाई करने के लिए तो आपको शैतान 1000 बहाने दे देगा, लेकिन बनाकर रखने के लिए आपको शैतान से दूर हट के ना, इंसान का बच्चा बन के और
फिर सूरतें रास्ते निकालने पड़ेंगे यार, कैसे मोहब्बत के साथ इनके साथ वक्त निकालना है और ताल्लुक जोड़कर रखना है। क्योंकि सबसे पहले आपने चीख मारनी है तो वही आएगा, वरना भाग के या वो बोलेगा भाड़ में जाए, जो हो रहा है इसके साथ होने दो, अच्छी बात है, ये हमारे साथ कौन सा अच्छे हैं ये लोग। तो ये है चीज। जिब्राइल हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिलेट्स दैट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड नेबर्स आर ऑफ थ्री काइंड्स, तीन किस्म के पड़ोसी होते हैं। द नेबर्स विद ओनली वन राइट, पहला पड़ोसी वो होता है जिसका एक हक होता है क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है। आपके पड़ोस में एक गैर मुसलमान बंदा रहता है तो ये भी आपका पड़ोसी तो है ना, तो पड़ोसी होने की हैसियत से इसका एक हक है, लेकिन चूंकि ये मुसलमान नहीं है तो वो वाला हक इसका खत्म हो गया। दूसरा, ये आपका रिश्तेदार भी नहीं है, तीसरा ये हक खत्म हो गया, लेकिन पड़ोसी होने का हक उसको फिर भी मिला हुआ है। द नेबर्स विद टू राइट्स, दूसरा पड़ोसी वो होता है जो जिसके दो हक होते हैं। वो आपका पड़ोसी कौन होता है? एक तो मुसलमान होता है और दूसरे नंबर पे वो क्या करता है? वो आपका पड़ोसी होता है। ये दो हक उसको मिल जाते हैं क्योंकि आपके पड़ोस में रह रहा है, पहला हक ये उसका, दूसरा वो मुसलमान भी है, आप भी मुसलमान है तो ये दूसरा हक है उसका। तीसरा, आपका पड़ोसी वो है जो आप मुसलमान भी है और आपका रिलेटिव भी है, रिश्तेदार है, तो इसके ज्यादा हक हो गए, तीन हुकूक हो गए कि एक तो पड़ोसी भी है, दूसरा मुसलमान भी है और तीसरे नंबर पे ये आपका रिलेटिव भी है, तो इसके हक ज्यादा बढ़ गए। नबी अलैहिस्सलाम से रिवायत है, 4 थिंग्स ब्रिंग हैप्पीनेस एंड 4 थिंग्स कंट्रीब्यूट टू माइजरी। 4 चीजें ऐसी हैं जो नेक बख्ती की निशानी है और 4 चीजें वो हैं जो बदबख्ती की निशानी है। 4 चीजें कौन सी? अ राइटियस वाइफ, किसी को अगर भली बीवी हासिल हो जाए, अच्छी औरत उसको बीवी के तौर पे मिल जाए कि वो लड़ाका नहीं है, बदचलन नहीं है, बदज़बान नहीं है, गुस्से की तेज नहीं है और हर वक्त जो है मोबाइल में नहीं लगी रहती, हर वक्त काम चोरी नहीं करती, वरना 10 किस्म की चीजें औरत के अंदर। वो आप जब अपनी मर्जी से करते हैं तो आप फंस जाते हैं, फिर आप सारी जिंदगी बर्दाश्त करते हैं। सिर्फ उसकी तरफ से नहीं कह रहा, ये आपकी तरफ से भी बाज दफा हो सकता है, मर्द में भी ये चीजें आ जाती हैं। तो अगर एक बंदे को नहीं मिली सही बीवी तो वो फंस गया, लेकिन अगर उसको अच्छी खातून मिल गई तो ये खुश नसीबी है उसकी कि उसको आसमान से तो नहीं कोई परी उतर के आएगी, लेकिन उसको मतलब एक इंसान सही अच्छी औरत जो है ना मिल गई निकाह में, तो ये उसकी खुश नसीबी हो गई। स्पेशियस होम, उसको एक अच्छा भला घर जो है खुला मिल गया, तो ये उसकी नेक बख्ती है। राइटियस नेबर, उसको एक अच्छे पड़ोसी हासिल हो गए, मिल गए, जहां वो रहता है उसके पड़ोस में अच्छे लोग रहते हैं, तो ये उसकी खुशनसीबी होगी। कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसको एक सवारी अच्छी हासिल हो गई। ये 4 चीजें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी के पास है, वो किस्मत वाला है, अच्छी है तो। लेकिन अगर वही उलट हो गई, अब बैड नेबर, बुरे पड़ोसी, बैड वाइफ, बुरी औरत निकाह में आ गई, अक्रम्पेड होम, तंग घर आ गया, बैड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक ऐसी सवारी है जो भले है लैंड क्रूजर, लेकिन एफएक्स जो है वो चलती भी जा रही है, लैंड क्रूजर खराब हो गया, टेक्निकल इशू है, खड़ी हुई है रोड पर, तो ये गाड़ी थोड़ी हुई, फिर ये तो आफत हुई। गधा गाड़ी जा रही है, लैंड क्रूजर खड़ी हो गई, ये हमने देखा अपनी आंखों से। गधे भी जा रहे हैं, साइकिल वाले भी जा रहे हैं और वो उसमें टेक्निकल मसला, हालांकि वो कितनी महंगी गाड़ी है, तो क्या फायदा ऐसी गाड़ी का? बेकार हो गई ना, उसने आपको तो जैम कर दिया, रोक दिया। तो ऐसी सवारी जो आपको तंग करके रख दे, ऐसी बीवी जो आपको परेशान करके रख दे। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने ये आसमानों पे जोड़े बनाए, जैसे आप खुद होंगे, आप कितना अच्छा तलाश कर लें आपको वही मिलेगा। बस ये फाइनल डिसीजन है, आपको खुद पता होता है मैं यार मैं कैसा हूं, मैंने कौन कौन से तीर मारे हुए, तो बस आप छोड़ दे, फिर ज्यादा फिक्र नहीं करें, आपको वही मिल जाएगी बिल्कुल अपनी जैसी, सेम एज इट इज वही अल्लाह देते हैं बिल्कुल। ये आजमूदा है, तजुर्बेकार चीज है, आप किसी भी बड़े बूढ़े से पूछ लें यही होता है।
और आपको खुद समझ भी आ जाएगी बाद में कि यार बिल्कुल वही हुआ। इसीलिए आप अच्छे होंगे तो आपको खुद ही जो है ना अच्छाई मिल जाएगी, और आप जिस हद तक जिस लेवल तक खुद होंगे उसी लेवल की आपको फिर मिल जाएगी। तो ऐसे इसके उलट बहुत कम होता है। जैसे एक अल्लाह वाले, उनके एक मुरीद बड़ा चाहत रखते हुए, बड़े जो है ना मोहब्बत से बड़ा दूर से सफर करके आए उनके पास कि भाई ये बड़े अल्लाह वाले, मैंने बड़ी तारीफें सुने इनकी, तो मैं इनके हाथ पे बैत कर लूं। जब आए तो घर पे पहुंचे, उनके लोगों से पूछते पूछते लोगों ने बताया भाई ये फलाना घर है। जब आए दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई कि भाई कौन? तो इन्होंने कहा भाई मैं फलाने उन बुजुर्ग का नाम लिया, उनसे मिलने आया हूं, तो उनको भेज दें। तो उसने अंदर से कुछ गालियां दी, खातून ने ना, बुरी भली ना बातें बोली, और बोला भाई मर रहा होगा कहीं, जाओ दफा हो, जंगल में देखो कहीं ढूंढो ना, मर रहा होगा कहीं। अब ये बड़े हैरान हो गए, मुरीद मोहब्बत में आए थे कि भाई इतने अल्लाह वाले हैं, घर पे ये हाल देख के। अब वो तो भागा वहां से, लोगों से पूछा उसने, भाई वो फलाने अल्लाह वाले वो तो घर पे है नहीं, कहाँ पर होंगे इस वक्त? उन्होंने बताया आप जंगल की तरफ जाएं, वो इस वक्त जंगल से लकड़ियां काटने जाते हैं। तो अब ये जंगल की तरफ जाने लगा तो इसने देखा कि भाई सामने से शेर पे बैठे हुए आ रहे हैं, शेर का कान पकड़ा हुआ है और शेर उनको लेता हुआ आ रहा है, लकड़ियां भी रखी हैं शेर के ऊपर। और फिर इसके करीब पहुंच के वो शेर से उतर गए, लकड़ियां उतारी, शेर को अल्लाह हाफिज करा, वो वापस चला गया। अब ये देख के और हैरान, यार जैसा मैंने सुना था ये तो बिल्कुल वैसे ही है, मतलब शेर भी इनकी बात सुन रहा है, कुछ नहीं कह रहा, इनका साथ दे रहा है पूरा पूरा। तो बहुत नेक बंदे हैं अल्लाह वाले। तो इनसे मिला आकर, हजरत मैं बड़ा आपकी जो है ना तारीफें मैंने सुनी थी और मैं आपसे बैत होने आया हूँ। तो कहा अच्छा तुम कहाँ गए थे? कहा मैं आपके घर गया था पहले। तो समझ गए घर से आ रहा है तो इसको अंदाजा हो गया होगा। खैर इसको वो अपने घर ले गए साथ, बोला भाई चलो घर कुछ खाना पीना कर लेते हैं फिर बात करेंगे। घर पहुंचे, बीवी को कहा भाई मैं लकड़ियां ले आया हूं, आप खाना तैयार कर दो। तो उसने बोला तुम्हारे बाप की नौकर हूं क्या? इसलिए तुम मुझे शादी करके लाए थे कि मुझसे नौकरानियों वाले काम कराओगे? दो चार गालियां दी। अल्लाह वाले ने बोला कोई बात नहीं भाई, खुद ही लकड़ियां साफ करी, उन्होंने आग जलाई, खाना पकाया और मुरीद को भी खिलाया, खुद भी खाया। उसके बाद जो बीवी के लिए भी रख दिया। उसके बाद बात हुई तो इसने बोला हजरत मैं बहुत परेशान हूँ ये सारा कुछ देख के, जो आपके यहाँ मैंने देखा है कि आप बाहर निकलते हैं तो दुनिया आपके लिए बिछ जाती है, हर कोई आपकी बात मानता है, आप इतने मशहूर हैं, लेकिन जब आप घर आते हैं तो आपका यह हाल होता है। सांप भी जब घर जाता है तो सीधा हो जाता है ना, बिल तो उसका सीधा होता है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं होता। बाहर टेढ़ा मेढ़ा चलता है, टेढ़ा हो गया। तो बहुत से लोग होते हैं बाहर टेढ़े ही चलते हैं लेकिन घर जाके सीधे हो जाते हैं। तो अब उसने कहा कि जो है ना देखो बात यह है कि जो मेरी बीवी है ना, मैं अल्लाह वाला बना ही इसी की वजह से हूं। ये ऐसे एग्जेम्पशंस होते हैं, मतलब आम तौर पे जो मिसालें होती हैं उसके खिलाफ भी बहुत कोई लाखों में एक दो मिसाल ऐसी होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं जब घर से बाहर निकलता हूं और चरिंद परिंद, ये देखो शेर, सारे हैवानात भी, इंसान भी मेरी बात मानते हैं और मेरे लिए रश लगा देते हैं जो मैं चाहता हूं, तो मेरे अंदर तकब्बुर आ जाता है। फिर जब मैं घर आता हूं ये मुझे दो खरी खरी गालियां सुनाती है और दिखाती है ना, तो बस मैं सीधा हो जाता हूं। फिर मेरा तकब्बुर क्या होता है, खत्म हो जाता है, मैं वापस से अल्लाह वाला बन जाता हूं। ये मैं इसकी बरकत से इस तरह हूं, इसीलिए मैं इसको अजीज रखता हूं, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, इस वजह से कि इसकी वजह से मैं अल्लाह वाला बना हुआ हूं और ये इतनी आसानी से नहीं हासिल होता। बहरहाल तो ये खुश नसीबी है कि आपको कोई नेक बीवी हासिल हो गई। रिटर्निंग इज ग्रेटिंग एंड एक्सेप्टिंग इज इन्विटेशन। अगर वो आपको कोई भी इन्विटेशन देता है, आपको कोई तोहफा देता है, उसको कबूल करना चाहिए आपका पड़ोसी। रिफ्रेनिंग फ्रॉम हार्मिंग हिम, बेयरिंग द हार्म ऑफ द नेबर, उसको हर किस्म की जो भी तकलीफ है उनसे बचाने। अल हसन सेड, being a good neighbor is not by refraining from harming, rather being a good neighbor is to bear harm।
ये है कि अगर वो आपको तकलीफ भी देता है ना आपका पड़ोसी, तो आपको बर्दाश्त करना चाहिए। एक सहाबी का वाकया यहाँ पर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश हुए और फरमाया कि मेरा पड़ोसी बड़ा सख्त है, खतरनाक है, तंग करता है बहुत ज्यादा। तो आपने उसको यही तालीम सिखाई कि अगर वो बुराई करके नहीं थकता तो तुम नेकी करके मत थको। यानी कि तुम्हें अगर नेकियां हासिल करनी है, हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें नेकियां कमाने के लिए ये रास्ता दे दिया। ठीक है भाई, अगर क्लास में आ गए हो तो मोबाइल बंद कर दो, फिर क्लास में आके मोबाइल यूज करना है तो बाहर जाके कर लो। इसी तरह आगे भी यही वाकयात चल रहे हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने भी पूछा, आई हैव टू नेबर्स, टू विच ऑफ देम शुड आई ऑफर अ गिफ्ट? ही रिप्लाइड, टू द वन हुज डोर इज नियरर टू यू। नबी अलैहि सलाम से पूछा हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने, या रसूल अल्लाह मेरा असल करीबी पड़ोसी कौन होगा, किसको मैं तोहफा दूं? दो पड़ोसी हैं मेरे। तो आपने फरमाया कि भाई जिसका दरवाजा आपके दरवाजे से करीब है वो ज्यादा हक रखता है। फिर आप अंदाजा लगा ले, भाई मैं अपने दरवाजे से निकला तो कितने कदम चल के मैं पहले दरवाजे के पास जो करीब है वहां पहुंच रहा हूं, अगला जो पड़ोसी है उसके दरवाजे पे कितने कदम चल के पहुंच रहा हूं। तो जो कम कदम वाला है वो ज्यादा हकदार है आपके तोहफे तहाइफ का। अबू दर, may Allah be pleased with him, reported Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam commanded me thus, O Abu Dar, whenever you prepare a broth, put plenty of water in it. अगर तुम सालन पकाते हो उसमें थोड़ा सा पानी को बढ़ा दो, इससे कोई ऐब नहीं आता, और पड़ोसी के यहाँ भेज दो। भाई तुमने एक सालन बनाया ना, जितनी मिकदार, उसमें अगर तुमने आधा गिलास पानी डाल दिया तो जाहिर है वो बढ़ गया ना, तो उतना आधा गिलास का शोरबा या सालन जो है वो अपने पड़ोसी के पास भेज दो, उससे कोई ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ता है। जब एक सालन पकता है तो आप उसको बढ़ा दें, वो ज्यादा लोगों के लिए हो जाता है, मेहनत तो वही होती है, मेहनत कोई ज्यादा नहीं बढ़ती उसके अंदर। एक देग पकाओगे उसमें अगर 5 किलो चावल भी पक जाएंगे और 10 किलो भी बन जाएंगे, क्योंकि उसमें जगह है, और पकने में ज्यादा कोई टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस नहीं आता, बहुत थोड़ा बहुत फर्क आता है, लेकिन मेहनत वही रहती है। तो इससे क्या होगा कि आपके पड़ोसी को भी आपने दावत करी, तो आपने इस अंदाज पे दावत करी कि भाई जितने हमारे यहाँ दावत में मदऊ हैं सबको भी खाना पूरा हो जाए, और हमारे आसपास के 2 4 5 घरों को भी हम खाना भेज दें। तो हमने ज्यादा करके इसलिए पकवाया, तो ये भी नियत है। तो यही फरमाया उन्होंने भी, और ये बहुत जबरदस्त चीज है। अगर आप अपनी दीवार में एक कील भी ठोक रहे हैं तो पड़ोसी की इजाजत के बगैर ना ठोकें, क्योंकि इसमें उसकी तकलीफ है। यार इनको इसी वक्त टाइम पे याद आया था ये ठोकना, अभी हम सोने लेटे और नींद खराब कर रहे हैं, और हमारे वालिदैन बूढ़े हैं, उनकी तबीयत खराब है, उनको दर्द हो रहा है सर में, और ये ठक 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 लगे हुए। तो पड़ोसी से पूछ लोगे कुछ नहीं जाएगा, वो मना थोड़ी करेगा, वो कहेगा नहीं नहीं कर ले यार कोई बात नहीं, और इससे उसका दिल बड़ा हो जाएगा कि यार इसने हमारा ख्याल किया, हमसे पूछा, हम भी आइंदा पूछ कर करेंगे। वरना अगली बार वो आप तो हथौड़ी से कर रहे थे, वो बड़े हथौड़े से करेगा और बोलेगा ऐसी की तैसी इसने 50 बार किया था, मैं 100 बार करके दिखाता हूँ। और ये होता है इंसानी फितरत है, अंदर से वो करता है इंसान इस तरह। लेकिन अगर आप पूछ लेंगे तो उसका माइंड सेट आपके मुताबिक बन जाएगा। नेबर में नो सम सीक्रेट मैटर्स, जानते हैं वो आपके यहाँ ये चीज आ रही है, फलाना आ रहा है, यूं हो रहा है आपके घर में, ये फलानी चीज हो रही है, उसको पता होता है। आपके आस पड़ोस वाले देख रहे होते हैं। बाज लोग तो पैदा इसीलिए हुए देखते रहने के लिए, चेक करते रहे कि क्या कार्रवाइयां हो रही हैं। तो ये सीक्रेट्स अगर वो इधर उधर लीक करते हैं, फैलाते हैं, ये बहुत बड़ा वबाल है, गुनाह है। वो आपके घर की जाती चीज थी, तो अगर आपका उनके साथ अच्छा अखलाक होंगे तो वो खुद छुपाएंगे आपकी चीजों को और खुद पर्दा डालेंगे, ठीक है ना। His intention should be that if he does so, Allah the Almighty would conceal his secrets in Allah। फिर उनके भी सीक्रेट्स को छुपाएंगे, उनके भी पर्दादरी करेंगे, पर्दा डालेंगे उनके बुराइयों के ऊपर, गुनाह के ऊपर। अगर वो इंसानों के बुराई या गुनाह पे पर्दा डालेंगे तो इफ यू रिवील सच मैटर्स, क्योंकि हम भाई किसी की बुराई को पॉइंट आउट करने के लिए पैदा नहीं हुए, ठीक है ना। हाँ, बाज सूरतें ऐसी होती है कि उधर जरूरी हो जाता है मसला समझाना, तो एक आलिम को, मुफ्ती को इजाजत होती है, क्योंकि वो इसी चीज का इलाज करता है। लेकिन हम आम लोगों को इन चीजों की इजाजत नहीं है,
कि हम लोगों की बुराइयां जो है हर किसी को बताते फिरें या निकालते फिरे, उसकी बुराइयां ढूंढते फिरें। हम इसके लिए पैदा ही नहीं हुए, वरना फिर अल्लाह हमारी बुराइयों को फैलाएंगे। हम जितना पर्दा डालेंगे अल्लाह हमारे गुनाहों पे, बुराइयों पे पर्दा डालेंगे। और ये हकीकत है। इफ ही रिवील्स सच मैटर्स देन ही इज सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू बी रीपेड विद द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। जैसा वो अपने लिए चाहता है ना मेरे साथ ऐसे मामलात हो, तो पड़ोसी के साथ भी वैसे ही करे। अच्छा भाई, ये भी वही बातें चल रही हैं। अगर आपके पास दीन की नॉलेज है तो उसको अपने पड़ोसी को भी सिखाना चाहिए। अगर वो सीखना चाहता है और मोहब्बत रखता है तो उसको सिखाना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। इन तमाम स्लाइड्स में यही बात समझाई है। डू यू नो व्हाट अ नेबर्स राइट्स आर? इफ ही आस्क्स यू फॉर हेल्प यू शुड प्रोवाइड हेल्प फॉर हिम। इफ ही फॉल्स इल, वो बीमार हो जाए उसकी इयादत की जाए। अगर उसके यहाँ कोई खुशी है, वो चाहता है आप भी शामिल हो, तो जरूर उसको मुबारकबाद दें, उसके साथ शामिल हो। अगर कोई गम है, ठीक है, तो उसके साथ भी शरीक हो। अगर वो मर जाए तो उसके जनाजे तक, कब्रिस्तान तक जाना चाहिए। पड़ोसी होकर ये काम ना करे तो बड़ी शर्म की बात है। यू शुड नॉट रेज योर बिल्डिंग, अपनी आप इमारत को उसकी इमारत से ऊंचा बगैर इजाजत के नहीं कर सकते। ये वबाल है और जहन्नम में जाने का जरिया है। लोग बगैर इजाजत के आज अपनी इमारतों को ऊंचा कर लेते हैं और अगले की हवा भी रुक जाती है, रोशनी भी रुक जाती है और हफ्स हो जाता है और उनसे पूछते भी नहीं है। और ये जहन्नम में जाने के लिए सिर्फ काफी है, इतना काम कर लेना बहुत है। सिर्फ इतना सा काम कर लें बगैर खामोशी के, तो ये पक्का जहन्नुम का सर्टिफिकेट ले लें जाकर। अगर वक्त का नबी भी होता वो दे देता सर्टिफिकेट, ले लो आ जाओ। सच बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये इजाजत ही नहीं है। आप उसकी परमिशन के बगैर अपनी ईंटें ऊपर नहीं बढ़ा सकते। ईंटें, ये तो मंजिलें बाकायदा पक्की आरसीसी बनवा ली जाती हैं, जो कि बहुत बड़ा गुनाह और वबाल है। जबकि वो इलीगल भी होती हैं, गैर कानूनी भी होती हैं। वहां पर 2 मंजिला से ऊपर बनाने की इजाजत भी नहीं होती, फिर भी बना ली जाती है। और अगले बेचारे की हैसियत नहीं होती, वो नहीं बना पाता ऊंचा, तो उसके साथ बेड़ा गर्क कर देते हैं उसका। यू शुड नॉट हर्ट हिम विद द स्मेल ऑफ योर कुकिंग। अब आपके जो चीज पकती है उसकी रुख को भी बदलना जरूरी है। अगर आप उसके घर पे नहीं भेजते, जो आपके आमतौर पे खाना पक रहा है, शॉपर में चीजें आ रही हैं, बच्चे देखते हैं, खाने पीने की चीजें छुपा के लानी चाहिए। अगर आपकी हैसियत नहीं है कि आप उनको दे सकते हो, अगर आप दे सकते हैं तो फिर खुला ले आए। केले ला रहे, बच्चे पड़ोसी भी देख रहे हैं, तो उनको भी एक गुच्छा पकड़ाया, तो अब आप गुनाहगार नहीं है। लेकिन वो देखते रहे और आप ले गए उनके पास से, तो ये गुनाह है, ये वबाल है। क्योंकि वो भी बच्चे हैं ना, इंसान है। तो खुशबू जा रही है, वो दिल करेगा और ये गुनाह का जरिया आपके लिए बनेगा। इसीलिए आप फिर कोई ऐसा रास्ता बनाएं कि ये चीज ना हो, इससे वो बच जाए। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट सिन? इन हिज आंसर ही मेंशन टू कमिट एडल्टरी विद योर नेबर्स वाइफ, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, इसको यहीं तक रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या टाइम हो गया? 4:10 हो रहे हैं। इसमें बस ये एक लास्ट में स्लाइड है, ये वाली, बस ये देख लो। नेवर सम राइट्स ऑफ द टीचर, नेवर इंटरप्ट हिम बिटवीन लेक्चर, उसके दरमियान उनको तंग नहीं करना चाहिए। हमारे एक फर्स्ट ईयर में मुझे याद है, एक टीचर थे हमारे प्रोफेसर, जब हम इंटर में थे ना, एफए में फर्स्ट ईयर में थे, तो तकरीबन शुरू का ही कोई चंद दिन चल रहे थे उस दौर में, और अब भी ऐसे ही है कि कॉलेजेस में आपको पता है बड़ी तलबा शरारतें करते हैं और टीचर्स के साथ बहुत ज्यादतियां भी करते हैं, मारते पीटते तक भी। हमने अपनी आंखों से भी देखा, एक टीचर को बोरी में बंद करके तलबा ने मारा था। वो छोटे कद का था, उसको 1.5 फीटिया बोलते थे। तो वो तंग करते थे तलबा को, लेकिन उस्ताद जैसा भी हो ना, उसके साथ आप ये हरकत कर ही नहीं सकते, ये अजाब का जरिया है। तो उन्होंने ना बोरी लाए चंद लड़के, मैं तो बहुत दूर खड़ा हुआ था, मैं इसमें शामिल नहीं था, लेकिन मैंने देखा कॉलेज में। तो वो गाड़ी में आते जाते थे, बड़े अमीर बंदे थे वो, लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने उसको बोरी में बंद किया
बांध दिया और कोई ठुड्डे मार रहे, कोई लाते मार रहे, कोई क्या कर रहा है, इतना मारा उनको बेचारे को। तो ये हम क्लास में बैठे हुए थे, तकरीबन अच्छा खासा 150-200 तलबा बैठे हुए थे, मैं भी आगे फर्स्ट सेकंड रो में बैठा हुआ था। तो आप देखें कि लेक्चर देते देते ना वो टीचर कुछ लिख रहे थे आगे जाके ना, वो लिख रहे थे, तो पीछे से एक ने ना सीटी मारी। अब उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी, वो अपना लगे रहे समझाते रहे। फिर किसी ने सीटी मारी और जो है ना बबल होती है ना, वो खींच के मारी, इनको आगे लगी पीछे से। वो हालांकि उस वक्त मैं बता रहा हूँ कि 60 प्लस होंगे वो, उनकी एज, अच्छे बुर्दबार बंदे थे, लंबे चौड़े, 7 फीट उनका कद था। बस फिर जो मुड़े और उनकी आवाज इतनी तेज थी ना, कड़क, जो वो चीखे क्लास में। और यकीन करें वो बंदे टीचर ऐसे जबरदस्त थे, वो इनको पता नहीं था, ये हमारा बैच तो नया था लड़के, ये समय हल्का ले रहे थे उनको, वो पता ही नहीं था क्या चीज है। एक दफा तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, अगली दफा में उन्होंने 200 बच्चों में वो खुद चलकर जो है ना 6-7 बेंचों के बाद, ऐसे तो लाइन से बेंचें लगी हुई थी ना, 200 बच्चे बैठे हुए, आप अंदाजा कर लें पूरा हॉल होगा, या आपका मिनी ऑडिटोरियम समझ लो, अगर उधर 200 लोग आ जाते हैं तो 7-8 डेस्कों के आगे जाके वो खड़े हुए, उन्होंने कहा यार इस रॉ में से किसी ने ये हरकत की है, बबल जो मारी है ना। अब उस एक रॉ में जो है तकरीबन 8-10 लड़के बैठे हुए थे, उन्होंने सबको खड़ा कर दिया, खड़े हो जाओ भाई। अब तुम में से तुम लोग की जिम्मेदारी है कि जो असल बंदा है ना वो मुझे पॉइंट आउट कर दो, वरना तुम सबको मैं टीसी दे के निकलवा दूंगा यहाँ से। और वो वाकई जो है ना वो हेड थे, पता ही नहीं था इन लोगों को। अरे जी, अब बोल ही नहीं रहे लड़के ना, तो उन्होंने एक दो को पकड़ा, सही वाले चंपे लगाए रख रख के, बिल्कुल मेरे सामने, मुझे अभी तक याद है, 3-4 को ना एक साथ उन्होंने सही वाले लगाए। उनके तो आंसू निकल गया, वो चीख चीख के बता रहे सर इसने किया ऐसे उसको जो उन्होंने गुद्दी से पकड़ा, उसके कपड़े फाड़ दिए सारे, शर्ट फाड़ दी, पैंट फाड़ दी, उसको वहां से निकाल के बाहर फेंक कर आए कॉलेज से, और उसको टीसी दे के फारिग करा दिया। और सही करा है, यही होना चाहिए ऐसे तालिब इल्म का ना। ये इंटरप्ट के लफ्ज से ना मुझे याद आया वो वाकया, मैंने अपनी आंखों से देखा था, और ये बहुत अच्छा किया उन्होंने, और ऐसे तलबा का यही होना चाहिए। ये इकरा यूनिवर्सिटी में भी मुझे पढ़ाते हुए 14 साल हो गए। तो एक दफा एक क्लास में ना बड़े फंटर किस्म के ना स्टूडेंट्स थे, ये मैं बात बता रहा हूँ एक कैंपस की, पॉइंट आउट नहीं करता कौन सा कैंपस था। तो उस वक्त भी मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो गए थे, तो तजुर्बा हो गया था बहुत। अब वो फंटर किस्म के थे, लेकिन मैं बड़ी मोहब्बत से कोशिश करता हूँ पढ़ाने की, तलबा के साथ घुल मिल के, और बहुत ज्यादा उनके साथ जो है ना नरमी के साथ पेश आकर कोशिश करता हूँ कि मैं उनको पढ़ाऊँ। अब वो पूरा गुच्छा था ना, बंच ऑफ बंडल था पूरे स्टूडेंट्स का, जिसमें अक्सर ही तलबा ना फंटर किस्म के सारे। अब वो सिलसिला ये था कि हम को टीचिंग में पढ़ा रहे थे, मैं IBF कोर्स पढ़ा रहा था वहाँ, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो एक टीचर और थे, वो पता नहीं उस दिन आए नहीं थे या क्या हुआ था, तो पूरी क्लास में ही ले रहा था। तो वो ना तलबा संजीदा नहीं हो रहे थे, समझ नहीं रहे थे। अब मैंने उनको एक दफा समझाया, थोड़ा सा नहीं माने, मैं अपना पढ़ाता रहा, फिर कुछ मस्तियां करने लग गए, मैंने फिर समझाया, फिर तीसरी दफा उनको जो दिया ना सही वाला, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है वो माशाल्लाह तलबा फिर पूरे सेमेस्टर, आप यकीन नहीं करेंगे कि एक चू नहीं करा उन्होंने। फिर ऐसा अल्लाह ताला ने माशाल्लाह दिलवाया और असर रसूख इतना था उस कैंपस में, तो वो सही वाला वो समझ रहे थे कि हम जाके एप्लीकेशन लिखेंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, वो उल्टा उनके लग गए, और वो मेरे पीछे पड़ गए अपनी जो है ना सिफारिश कराने के लिए, चलो भागो यहाँ से। तो उन लोग समझ रहे थे, कितनी दफा तो मैं जो समझाई मैंने, बात नहीं मान रहे थे। विदाउट हिज परमिशन नेवर टॉक, नेवर स्टैंड और सिट इन हिज प्लेस, उसकी जगह पे खड़ा होना भी बदतमीजी होता है। हमने कभी भी 14 साल पढ़ा मदारिस में एक दफा भी मुझे याद नहीं मैं उस्ताद की जगह पे जाकर बैठ गया हूँ या खड़ा हो गया हूँ। सफाई भी करते थे तो पीछे से हट के करते थे तलबा, उनके लिए जो चादर या
मोटी चादर या तकिया रखते थे तो दूर से रखते थे, उनकी जगह पे नहीं जाके खड़े होते थे। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज में तो आप देखें नॉर्मल है कि अगर टीचर इधर बैठता है, यहाँ खड़ा होता है, तो तलबा भी आगे खड़े हो जाते हैं। इसको मकसद, लेकिन देखें ये चीज हकीकत है, ये बेअदबी के अंदर आता है। कंसिडर हिम लाइक फादर, आपके रूहानी वालिद की जगह है। नेवर वॉक बिफोर हिम व्हाइल योर बैक टूवर्ड्स हिम। जैसे हम रोज़े रसूल पे और बहुत सी जगहों में कुरान की भी पीठ करते हुए हमें खौफ आता है ना, तो ऐसे ही आपके वालिद का भी दर्जा है। अपने वालिदैन को भी पीठ या आप उनकी तरफ पैर करके लेटे हुए, ये बेअदबी है। वो आपके वालिदैन हैं, आपके बड़े हैं, तो उनका अदब ये है कि आप उनकी तरफ इस तरह करके तरीके से तमीज से आप बैठेंगे। लिसन क्वाइटली स्टेप्स, नेवर बी मोस्ट फ्रैंक विद हिम। बहुत ज्यादा हम देखते हैं यहाँ टीचर्स भी ऐसे हैं, वो जी बगल गिर हुए में हाथ डाला हुआ है लड़कों के गले में कंधे में और जा रहे हैं और बस झूम रहे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं और मिलजुल के खा पी भी रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा ये इनके टीचर हैं। इतना भी घुल मिल जाना अच्छी बात नहीं होता। थोड़ा बहुत करता है बंदा, लेकिन अंदाजा हो, पता चले भाई ये टीचर है और ये स्टूडेंट है, ये डिफरेंस रहना जरूरी है। ऑलवेज थिंक दैट नोबडी लाइक माय टीचर, फेस द पनिशमेंट और एंगरनेस विद पेशेंस। उसकी सख्ती को, उसकी सजा को जो है खुशी खुशी बर्दाश्त कर ले। ये है असल तालिब इल्म, स्टूडेंट। ये नहीं कि टीचर ने आपको चलो संजीदगी में आकर एक चमाट रसीद कर दिया, बिल्कुल ओवर हो गया और बर्दाश्त ही नहीं हो सका और आपने ऐसी हरकत कर दी और टीचर ने भी रख के एक दे दिया। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उठ के जाए और उधर जाके एलएफ पे जो है ना शिकायत करें। आपको खुश हो जाना चाहिए, यार ये तो मैं खुश नसीब हूं कि मुझे अल्लाह ने इस आदत दे दी कि मुझे उस्ताद ने एक रख के लगा दिया सबके सामने। भाड़ में जाए मेरे सारे कुलीग, अगर इनको बुरा लगा है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिधर उसने चमाट मारा वहां जहन्नम की आग हराम हो गई। ये हकीकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके उस्ताद ने जिस जगह आपको मारा ना, पिटाई लगाई, जिधर जिधर उसका हाथ पड़ा वहां वहां अल्लाह जहन्नम की आग आप पे हराम कर देते। यानी अगर खुदा न खास्ता आप अपने अमाल की वजह से जहन्नम में चले भी गए तो उन पार्ट्स ऑफ बॉडी पर आपके आग असर नहीं करेगी। ये आपके रसूल फरमा रहे हैं। यानी कि ऐसी है जैसा खेती को पानी दिया जाता है, बगैर पानी के कोई खेती सरसब्ज हो सकती है, फल दे सकती है, वो खराब हो जाती है। और तालिब इल्म के लिए इल्म हासिल करने के लिए असल खेती उस्ताद की मार है। उसके बगैर कुरान भी याद नहीं होता, उसके बगैर इल्म भी नहीं मिलता, मार खा के मिलता है। ये पानी है, पानी के बगैर हम जिंदा रहते हैं? तो जब पानी के बगैर जिंदा नहीं रहते, रसूल को खुद दबोचा जिब्राइल ने, फरिश्ते हैं सबसे बड़े अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह के हबीब को आके वो दबोच रहे, दबा रहे जोर से। यानी नबी अलैहि सलाम यूं समझा रहे कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जान निकल गई पसलियों से और जिस्म से रूह निकल गई। ऐसे जिब्राइल दबा रहे थे मुझे। ये तकलीफ क्यों दी जा रही थी? समझाया जा रहा है भाई अल्लाह का महबूब भी है, तब भी देखो 3 दफा उनको दबोच के दबाया जिब्राइल ने, फिर छोड़ा और बोला कि अब आप पढ़े, इक़रा फर्स्ट वर्ड है। तो रिवील्ड रिलीजन जितने उनमें यही है, इस्लाम भी है, उसका पहले ही जो आप वही मिली वो यही है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। लेकिन तकलीफ देने के बाद पढ़ाया है, बगैर तकलीफ दिए इल्म आएगा ही नहीं। ये सोच समझाई है कि ये होगा। तो अब इकरा यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म बगैर चमाट खाए पढ़ लेगा, बगैर पिटाई खाए वो इल्म हासिल कर लेगा, A ग्रेड ले आएगा? ऐसा कैसे होगा? अगर कभी मकसद मैं बात कर रहा हूं, बिल फर्ज कोई टीचर ऐसा कर दे तो आप उसके खिलाफ नहीं खड़े हो जाएं और महाज नहीं खड़ा कर दें कि भाई बस पूरा ग्रुप बनाओ, सब लिखो और जमा कराओ। ये हरकत कभी भी नहीं करें। ये आप पैर पे खुद कुल्हाड़ा मारेंगे। ये मैं आपको पते की बात समझा दी, बहरहाल आपके समझ आई नहीं है, लेकिन बात असल यही है। अल्लाह करे कि आपको समझ आ जाए। अच्छा भाई, पर आप ऐसा कर लो कि आधे घंटे का ब्रेक कर लेते हैं,
450 तक फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 450 455 तक फिर आके कंटिन्यू करते हैं। एक हमने एक्टिविटी करनी है, उसके बाद क्लास एंड कर लेंगे इंशाल्लाह। जाओ भाई ब्रेक कर लो। अटेंडेंस असल में उस वक्त खुली मुश्किल से थी, अब तो अगर मैं खोलूंगा भी तो पता नहीं खुले ना खुले। देखो ना फिर बंद हो गए। खुल जाए तो मैं ले लेता हूँ अटेंडेंस। हाँ देखो ना खुल जाए तो लिख के दे के जाओ नाम, क्योंकि खुल नहीं रही अटेंडेंस। कोई ले लो छोटा सा पेपर। मेरा भी रजिस्टर पर नमाज एरिया में पड़ा। ये देखो ना खुली नहीं रही जी। हमने रीचेक कराया था, वो बिल्कुल फर्स्ट वीक जो था ना हमारे आफ्टर मिड, फिर मैंने पेपर वहाँ जमा करा दिए, सबमिट हो गया। आपने किया था चेक? नहीं किया था आपने बोला था। अच्छा तो मैं जो लगता है वो पेंसिल से कर दो फिर मैं लिख लूंगा। अच्छा नहीं, वो कंपनसेट अब हम सीपी में कर देंगे इंशाल्लाह। जो मैंने नंबर कहे थे ना वो हमें वहाँ हो नहीं सकते थे, वो लॉक हो गए थे इसलिए नहीं कर सके। तो इंशाल्लाह ये है कि सीपी में हम कंपनसेट करेंगे। यही रख दो, समझ सोमरो। क्यों नहीं करो, उसका तो टाइम ओवर हो गया। तो पेपर से काफी पहले हमने लिया था फर्स्ट असाइनमेंट, उसके बाद तो पता नहीं। असाइनमेंट 2 भी लिए क्या मैंने? कोई 2 नहीं लिया। अगर वो देते हैं तो उसके साथ देते यार। ये मैं देखो ना बहुत आहिस्ते आहिस्ते खुल रही है अटेंडेंस, बहुत लगा रहा है। वैसे ही सर इंटरनेट स्लो चल रहा है आज। इनका तो चल ही नहीं रहा, ये तो सिम का मैंने ओपन किया हुआ है। स्लो चल रहा सिम यूफोन का बहुत स्लो है। जैस की सैंडल की सर, जैस की चलती है यहाँ। अच्छा आ गया पेंसिल सर। आपको क्या नाम लिख के दे दें? खुल रहा है अब, आगे तक तो आ गया। चलो आ गया। नहीं आए। अब्दुल मुइस, अब्दुल नाफे, अदीना फातिमा तो है, अहमद गुल, अदनान अली अब्बास, अलियान करीम, अनीश कुमार, अनीशा सरहदी, दाऊद इरफान, फरहान अली पीरज़ादा। अलियान करीम का है? नहीं बैठा हुआ। हसन रज़ा, फरहान अली पीरज़ादा, हुदैर, हुमायूं ख़ान, एहसान अली, इकरार हुसैन, काशफ ज़हरा, खलील अहमद, लारेब अली, मोहम्मद सबीर रहमान। भाई मोबाइल जो है बंद करके सारे आगे रख दो। मास खान, मास सलमान, मलिया महबूब, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अबू हुरैरा, मोहम्मद अहमद मुजम्मिल, मोहम्मद अलियान ख़ान, मोहम्मद इब्राहीम, मोहम्मद मुनीब, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद साइम, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद जैद, मोहम्मद जाफरी, मुस्तफ़ा जाफरी, कदीर अहमद, रज्जा मेघवर, राना मोहम्मद ताहिर, रिमशा सईद, रुबैशा हसान, समद सोमरो, सना साजिद, शहीर खान। शहीर कहाँ है? शाहनवाज खान, सिप्तैन हैदर, सैयद मोहम्मद अहमद जैदी, सैयद मोहम्मद बुरहानुद्दीन है, सैयद मोहम्मद इमाद, तमकीनात औसाफ,
उमर अब्दुल वहीद, यासिर शाह, जैद अनीस। नाम आया था, अटेंडेंस क्यों नहीं बोली तुमने? अच्छा, अब्दुल अजीज। हाँ, गया हुआ है तो जाने दो यार, ब्रेक पे अच्छी बात है। गया हुआ है और आया भी नहीं अभी तक। ब्रेक तो हमने बस 50 तक का दिया था। अच्छा, मोबाइल साइलेंट कर दो, आगे रख दो और एक पेपर निकाल लो। थर्टी मिनट्स का है। बस एक लाइन में आंसर लिखें, एक दो लाइन से ज़्यादा ना हो। मोबाइल साइलेंट कर दें बिल्कुल, मोबाइल किसी के ना भेजे। आपने वो कोर्स आउटलाइन पढ़ा था? क्या पढ़ा उसके अंदर आपने? उसमें आपने पढ़ा ही नहीं ना पॉइंट, फिर इसका मतलब उसको पढ़ लेते तो आपके लिए सवाल ही नहीं करते। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी पूरा पढ़ाया भी था, एक एक पॉइंट। हाँ, एक एक पॉइंट समझाया भी था मैंने, इसीलिए तो होता है सरप्राइज क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी निकाल लें पेपर और मोबाइल साइलेंट कर दें। पेन ये यहाँ पड़ा हुआ है एक, पता नहीं किसका है। अभी जो अटेंडेंस हुई, जो नहीं था वो अभी आए। कौन कौन आए, क्या नाम है? उमर, उमर अब्दुल वहीद। और कौन आए हैं? दाऊद इरफान। लगा दी मैंने, इसी ने तो पूछा है। और कौन है? रुबैशा। नहीं चलना, आपका भी बंद हो गया। एक्स्ट्रा पेन है किसी के पास? दे दो भाई, एक्स्ट्रा पेन है स्टूडेंट्स के पास तो दे दो। दो चाहिए, एक और दे दो। हाँ, इनको दे दो। और कौन आया था? सभी, मोहम्मद सबी रहमान। मोहम्मद सबी रहमान किधर है? आज की है तो सही होगी, वरना नहीं। मोहम्मद सबी रहमान तो नहीं है, यह सिर्फ सबी रहमान है। फाइव 6 5 3। अच्छा, एम सबी रहमान सही।
और कौन आया? क्या? मोहम्मद। मोहम्मद लगा दिए। कर लें तो बताएं, मैं फिर ऊपर कर देता हूँ। 20 क्वेश्चन हैं, 1 लाइन में आंसर दें बस। हाँ जी, कौन सी? वॉट का मतलब क्या होता है? वॉट आर? दो से तीन अल्फाजों में आंसर है इसका, तो कोई ज्यादा वर्डिंग्स नहीं है, एक लाइन में आंसर दो बस।
20, हाँ 20 क्वेश्चन हैं। मार्क्स 10 है ऊपर लिखे हुए थे ना। क्या हुआ था तारिक मसूद? नहीं यार, वो क्लास थी, टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। क्या कह रहे थे? 4 शादियां करो। मोटिव क्या था उनका? 4 शादियां ना, असाइनमेंट ना लिया करो, फिर क्या लो? मतलब दूसरी शादी की मिठाई ले लो, तीसरी की मिठाई ले लो, फिर चौथी की दावत ले लो, वलीमा। खुद तो उन्हीं का पढ़ाते नहीं है, लव मैरिज का आप जाएं, लव बर्ड भगा देंगे वो। गवाह अरेंज करना कौन सा मुश्किल है? खादिम को बुलाएं, मौजन को बुलाएं, गवाह खुद इमाम है। हाँ, क्यों नहीं होंगे? इधर हम पढ़ा दे तो हो जाएगा। यही तो नेका है, नेका तो आसान है। इतना आसान करके बयान तो करते हैं, तो फिर अमल भी तो करें ना। गए, बहुत से लोग गए, उन्होंने मना कर दिया, भगा दिया, मैं नहीं पढ़ाता, नहीं कहा। बोलना अलग बात है, करना अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। डरते हैं ना, डर पाओ है। हो चुका नहीं, बस वो एहतियात करते हैं, लेकिन होना, पढ़ा देना चाहिए, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। गुनाह से कैसे बचेगा इंसान? फिर वालिदैन भी राजी नहीं हो रहे थे, मौलवी साहब भी मना कर रहे हैं, बंदा तो लटक गया ना। हाँ हाँ, ऑनलाइन भी पढ़ा देते हैं, फिजिकल सामने भी पढ़ा देते हैं, पढ़ा देना चाहिए, उसमें क्या बुराई है? नीचे भाई, नीचे करने लगा हूँ, सब देख लो। मतलब कहाँ तक आपके नंबर हो गए, उससे अगर ज्यादा नीचे जा रहा है तो रोक दो। 8 नंबर सही है ना? यहाँ तक सबको दिख रहा है? चलो, हाँ, एक ऊपर करना। चलो बस। ट्वेल्व,
ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, वही आपने लिखना है। तो क्या सर ये क्वेश्चन ये है ना कि इनमें से कौन सा बस कोई सा भी एक वो बता दे जो उसका हक नहीं होता अपनी तरफ से, कि जिसको वो क्लेम नहीं कर सकती। बहुत आसान है, सिंपल है। इसका मतलब ये कि आपने जो वुमेन राइट्स पढ़े हैं ना सारे, उनमें से जो हमने बताए थे ना, कोई एक भी बता दे। हाँ, मकसद वो क्लेम नहीं कर सकती कि ये उसका हक है, वो मांग नहीं सकती है। हाँ, फिफ्टीन इन इस्लाम विच राइट्स आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट टू अपहोल्ड। इस्लाम के तनाजुर में जो है ना, कौन से वो बहुत ज़रूरी हुकूक हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, जिसको यूं समझ लो कि सम राइट्स, प्रियोरिटी वाइज राइट्स, जिनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, वो कौन से राइट्स होते हैं जिसमें फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वो प्रियोरिटी वाइज होते हैं वो राइट्स। माना तो करा था, बंद कर दो मोबाइल फिर। हम्म, हाँ हाँ, बस एक लाइन में बताओ, एक लाइन में 2-3 पॉइंट्स लिख दो पहले। हम्म, हो गया, ऊपर कर दो थोड़ा।
हाँ मतलब नीचे करूंगा तो ऊपर जाएगा ना, ये यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कहाँ तक था अभी, इतना सही है। क्या वो जनरेटर खोला नहीं है तो फौरन खुल जाता है। मैं बता था आपका क्या नाम है, अटेंडेंस लग गई थी आपकी, क्या नाम है? कशफ। कौन से में, उसका मतलब है जो आपने वुमेन राइट्स पढ़े हैं ना, उनमें से कोई भी ऐसा एक वो लिख दे जो क्लेम नहीं कर सकती है, उसका राइट होता नहीं है, मांग के तो वो नहीं उसको मिलता है। कोई भी ऐसी चीज इस्लाम के अगेंस्ट जा रही है, हाँ वो भी बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकती। हाँ सही है ना? चलो समझाओ, नहीं खुद करो अपना। टाइम हो गया है, 30 मिनट्स का था। हाँ जल्दी जल्दी कर लो। लास्ट वाला 20 नंबर है। हाँ समझाऊं, हाउ डज द राइट टू जस्ट इंश्योर अ फेयर लीगल सिस्टम फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, समझ गए? In Islam, which rights are considered important to uphold? जो प्योरिटी वाइज राइट्स होते हैं ना इस्लाम में, जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, वो बता दें बस कोई भी।
हाँ बस एक लाइन में बता दें, 2-3 पॉइंट्स में। भाई किसी भी हक को हासिल करने के लिए फर्दन फर्दन जो है वो अपना हक हासिल करने के लिए क्या जस्टिस का लीगल तरीका है हमारे सिस्टम में। हर एक अपने हक को हासिल करना चाह रहा है, तो उसके लिए जस्टिस का क्या तरीका है अपने राइट्स को हासिल करने का। देखो ना यहाँ बताया ना, जस्टिस इंश्योर अ फेयर लीगल सिस्टम। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है ना सारे सिस्टम है, वो बता दो कोई भी। सब आपने ह्यूमन राइट्स में पढ़े हैं, ये सारे राइट्स ऑफ इक्वलिटी में पढ़े। अरबिक आयात भी कोट की मैंने कई मरतबा। राइट्स ऑफ इक्वलिटी में ये आयत तकरीबन 6-7 स्लाइड्स में कंटिन्यूसली रिपीटेड चल रही है। The migration of Prophet Muhammad from Makkah to Medina is known as, अरबिक वर्ड भी है वो। हाँ, उस जाने को क्या कहते हैं, बस अरबिक वर्ड है। हाँ इंग्लिश में भी लिख दोगे तो भी सही है। हो गया। प्रेजेंटेशन किस ग्रुप की अब रह गई थी, कोई है तैयार जिनकी प्रेजेंटेशन तैयार है? अभी लेते हैं, रुक जाओ। ये जितने भी स्टूडेंट्स एब्सेंट है ना ग्रुप पर, इनको सीपी के मार्क्स मिलेंगे नहीं। बाद में मुझे ना बोलें कि हमारे ये नंबर कहाँ गए। जितने भी मैंने एब्सेंट किए हुए ग्रुप पर, ये अगर प्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो इनके सीपी के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ग्रुप 10 तक मैंने सारे फाइनल किए हुए, कौन कौन एब्सेंट है, किसने प्रेजेंट किया है। ये अब्दुल मुईज समझ सोमरो, तुम दोनों को मिल गया था टॉपिक? टॉपिक नहीं मिला?
हाँ हो गया ना, बस मैं लेना शुरू कर रहा हूँ, रुक जाओ। ये ग्रुप 15 ने दे दी थी, मोहम्मद इब्राहिम वगैरह जो है। नहीं आया भाई इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम, सैयद मोहम्मद इमाद, सैयद मोहम्मद इमाद। अहमद गुल, फरहान अली पीरजादा, खलील और अहमद, इन्होंने दे दी। कहाँ है? बस ये इशू जो है ना, कोई मसला नहीं है, आप उनको स्किप करें, खुद दें। आपके अपने 35 नंबर तो सीपी के फाइनल हो ना, वरना उनके चक्कर में आपका भी जीरो हो जाएंगे। किसी के चक्कर में नहीं रहे, कोई नहीं आ रहा, आप अपने प्रेजेंटेशन का हिस्सा पार्ट खुद प्रेजेंट करें बस। नेक्स्ट क्लास में ये नहीं बोले बस, ये आप फिर एब्सेंट हो जाएंगे पूरा ग्रुप ही। क्या चीज? वो सेम डे में कराया करो, मैंने मैसेज भी चलाया था ग्रुप पर। वो नहीं, पिछली कर रहे, लॉक हो गई है पिछली वाली, यही तो मसला है। टाइम टू टाइम सेम डे पे करा लिया करो। कितनी है? तो बस अब एक भी छुट्टी नहीं करो, और फिर मैं सही कर दूंगा ना। आप एक भी छुट्टी नहीं करते ना, तो फिर सही है। हाँ जी, दे दें बस, जिसका हो गया आपका, ले लो, कलेक्ट कर लो सबका। नाम रोल नंबर जरूर लिख देना ऊपर, नहीं लिखोगे तो तुम्हारा नुकसान है फिर। नेम रोल नंबर जरूर लिख दें। एक से ज्यादा पेपर हैं, दोनों पे लिखें नेम रोल नंबर। एक से ज्यादा पेपर हैं, दोनों पे लिख दें। हाँ स्टेपल कर दिया ना, सही है। लास्ट 20 सूरज जो है ना, वो प्रैक्टिस करनी है, हिफ्ज़ भी याद करनी है।
उनमें से एक आध अभी कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने सूरह लहब, सूरह नस्र यहाँ तक कर लिया था ना। सूरतुल काफिरून रह गया है। सूरह काफिरून की थी? हाँ, हाँ यहीं रख दो।